तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं CS देवी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे छत्तीसगढ़ का दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा 21 से लेकर दोस्तों 27 जून तक का जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हो सकता है सभी को दोस्तों MCQ के माध्यम से डील करेंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए। पहला प्रश्न देखिएगा, यह है, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, है ना, एम्स हो गया, किम्स हो गया या सिम्स। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिम्स याद रखिएगा। ये सिम्स कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर में है, ध्यान दीजिएगा ना। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये दोस्तों सिम्स बोलते हैं इसको, ये बिलासपुर में है। और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है ना। और ये दोस्तों अत्याधुनिक लैब आनुवांशिक बीमारियों की जो है समय पर पहचान करके उसका निदान करके व्यक्तिगत चिकित्साओं में दोस्तों यहाँ पर मददगार साबित होगा। बाकी ऐड कीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के साथ ये पूरे जो है ये पूर्वी और मध्य भारत के मरीजों को यहाँ पर लाभ होगा। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आसपास की जो राज्य हैं उनके लिए भी ये वरदान साबित होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित होगा ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए लियोर ओएना योजना ये दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है, देख लीजिएगा ऑप्शन को, A, B, C या D। बीजापुर हो गया, जसपुर या कोरिया या फिर आपका रायगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है। ठीक है, ये बीजापुर से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ये बहुत चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि लियोर ओएना योजना है ना, तो इस योजना का पहले अर्थ देख लीजिएगा। लियोर ओएना है ना, तो लियोर ओएना का जो अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों, है ना, नई सुबह। ठीक है, इसका अर्थ याद रखिएगा दोस्तों, नई सुबह, है ना। और देखिए लियोर ओएना के माध्यम से यहाँ पर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ के जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए और समाज से दोस्तों मुख्य धारा, समाज की जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है इसी योजना के माध्यम से, लियोर ओएना योजना। ओके, बाकी इसके माध्यम से दोस्तों गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, है ना, जो काउंसलिंग और पोषण, कौशल विकास, ये सब इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, बाकी यही है कि योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो है बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास से सशक्त बनाने का जो है कार्य कर रहे हैं। ओके, और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बीजापुर के जो है उसूर और गंगालूर इलाके में दोस्तों विकासखंड के, तो यहाँ पर हाल ही में जो देखिए इस योजना के तहत नवा रायपुर पहुँचे, है ना, यहाँ के जो बच्चे हैं बीजापुर के उसूर और गंगालूर, है ना, विकासखंड के जो बच्चे हैं इसी योजना के तहत ये नवा रायपुर पहुँचे थे। और यहाँ पर दोस्तों माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से दोस्तों मुलाकात किया। ठीक है, चर्चा में इसीलिए थे, याद रखिएगा। तो इस योजना का अर्थ याद रखना है दोस्तों, उद्देश्य याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है प्री या मेंस में, है ना, तो ध्यान दिएगा इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए किस जिले से दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः शुभारंभ किया है, तो देख लीजिएगा रायपुर से या बीजापुर या जसपुर दोस्तों या फिर कोरबा है। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जसपुर से दोस्तों इस योजना की जो है पुनः शुरुआत किया गया है ना। तो याद रखिएगा जसपुर जिला के तपकर्रा से दोस्तों 21 जून को मुख्यमंत्री जी ने जो है ये चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः जो है शुभारंभ किया है ना। इसके तहत दोस्तों क्या दिया जाता है, पादुका, है ना, चरण पादुका दिया जाता है दोस्तों, चप्पल दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस योजना के माध्यम से दोस्तों राज्य के जो है 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को दोस्तों सीधे जो है महिलाओं को यहाँ पर लाभ पहुँचेगी। याद रखिएगा यहाँ पर चरण पादुका दोस्तों निःशुल्क जो है वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। बाकी राज्य की दोस्तों 902 जो प्राथमिक लघु अनुपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में दोस्तों ये संग्रहण का जो कार्य है ये किया जा रहा है। ओके, बाकी ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष दोस्तों याद रखना है ये 11.40 लाख से अधिक जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने, है ना, यहाँ पर 13.54 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया और जिसका जो विक्रय मूल्य है ये 745 करोड़ रुपए है। ओके, बाकी ये ध्यान रखना है कि अभी तक दोस्तों ये 300 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया जा चुका है, बाकी शेष का जो है जारी है। ओके, याद रखिएगा कि इस योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों, है ना, कब से किया गया है, पुनः जो शुभारंभ कब हुआ है ना, बाकी ये डाटा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दोस्तों इस बार जो है किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ऑप्शन देख लीजिएगा A, B, C
या डी है? देखिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, योग संगम हरित योग। ठीक है, तो ये थीम याद रखना है ना, कौन से जो है विषय पर इस बार कार्यक्रम आयोजित किया गया, थीम ध्यान रखना। ठीक है, तो 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस बार दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर देखिए योग संगम हरित योग थीम पर ये सामूहिक योगाभ्यास का दोस्तों कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान देना है ना, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और थीम याद रखिएगा इस बार के जो है कार्यक्रम का थीम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस पर्यटन स्थल को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने दोस्तों राज्य के जो है चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पर्यटन स्थल को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये DPRCG विशेष है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ओनकोना, शारदा धाम या फिर चूंडी धाम या तीर्थागढ़? देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, शारदा धाम याद रखिएगा, शारदा धाम ये जसपुर जिला में है, और ओनकोना कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका बालोद जिला में है ना, ओनकोना पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर है दोस्तों, ये आपका याद रखिएगा प्रसिद्ध ये शारदा धाम है ना, ध्यान रखना है। और ये दोस्तों धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। बाकी ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने दोस्तों राज्य के जो है चिन्हांकित पर्यटन स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है ना, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शारदा धाम दोस्तों जिला मुख्यालय जसपुर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है ना, कौन से ब्लॉक? तो दुलदुला ब्लॉक में ये स्थित है ना, ऐड कीजिएगा। ये चारों ओर से दोस्तों जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों माता सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर है, और इसके पास ही क्या है? गिरना नदी है, याद रखना है गिरमा नदी, इसके पास ही तो ये गिरमा नदी है। और ये देखिए मंदिर का जो भवन है, जो धाम में जो मंदिर बना है, मंदिर के भवन का जो डिज़ाइन है तो झारखंड के प्रसिद्ध जो लचलागढ़ हनुमान मंदिर है इसके तर्ज पर तो ये तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा कि ये शारदा धाम किस जिले में है। अगर जिला पूछा जाएगा तो जसपुर लगाइएगा दोस्तों, और कौन से राज्य की सीमा पर है? तो ये झारखंड की सीमा पर है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। देखिए किस जिले में दोस्तों AI आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन से जो है ना जिला में, जिला की जो है नगर में बनाया जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन को, रायपुर हो गया, या दुर्ग हो गया दोस्तों, या बस्तर हो गया, या फिर आपका कोरबा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दोस्तों दुर्ग के भिलाई में ये बनाई जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों भिलाई में जो है AI आधारित है ना, ये देश की पहली जो है साइंस सिटी बनाई जाएगी, याद रखिएगा, देश की पहली दोस्तों साइंस सिटी है ना। और यहाँ पर यही है 3D प्लेनेटेरियम और खगोल शास्त्र वेधशाला बनेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर तारों की दुनिया में आ गए हैं ऐसा आभास प्रतीत होगा। और भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास तो यहाँ पर 20 एकड़ एरिया में यहाँ पर साइंस सिटी का जो है निर्माण किया जाएगा। लागत की बात करें तो 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी दोस्तों, इसमें ऐड कीजिएगा है ना। और बाकी यही है कि यहाँ पर तो साइंस सिटी में बच्चों के लिए यहाँ पर विज्ञान एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा किस जिले में बनाया जाएगा और कहाँ पर बनाया जाएगा ये सब। ठीक है, और 12 करोड़ रुपए के लागत से तो यहाँ पर अत्याधुनिक जो है ये डिजिटल नवाचार हब भी बनेगा है ना। क्या क्या बनेगा ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर देख लीजिएगा नगरनार हो गया, अंबिकापुर, या फिर नवा रायपुर, या फिर भिलाई। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान देना ना। ये जितने भी है दोस्तों करंट अफेयर्स लाते हैं सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए है ना, ध्यान दिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, नवा रायपुर, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है नवा रायपुर के अटल नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको दोस्तों NFSU बोलते हैं, इस परिसर की और एक जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की दोस्तों यहाँ पर आधारशिला रखी है। ओके, बाकी दोस्तों 40 एकड़ भूमि में ये बनेगा और 400 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी, इससे ऐड कीजिएगा है ना। और ये जो है केंद्रीय फॉरेंसिक जो विज्ञान प्रयोगशाला है दोस्तों, इसके लिए ये 6 से 7 एकड़ जो है भूमि बनाई गई है ना। तो ये ऐड कीजिएगा, ये कहाँ पर दोस्तों बनाई जाएगी, ये ऐड कीजिएगा है ना, कहाँ पर इसकी जो है स्थापना की जाएगी। ओके, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभियान है इसको भी ध्यान रखना है ना। देखिए जय छत्तीसगढ़ अभियान दोस्तों संबंधित है, ये किससे संबंधित है? काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, ये A B C या D है।
देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अवैध घुसपैठियों के लिए, है ना, जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है दोस्तों, जो अवैध रूप से यहाँ पर आए हैं, बसे हैं, इनके लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान, है ना, ऐड कीजिएगा। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, देखिए 1800-233-1905। ओके, ऐड कीजिएगा, ये अभियान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, जय छत्तीसगढ़ अभियान। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन होंगे? तो कौन होंगे देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री या फिर राजस्व मंत्री दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान दिएगा, याद रखिएगा कि राज्य सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहाँ पर गठन किया गया है, और जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी इस प्राधिकरण के क्या है, अध्यक्ष होंगे, है ना। और जो राजस्व मंत्री है दोस्तों टंकराम वर्मा जी इसके जो है उपाध्यक्ष होंगे। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं और सांसदों में से यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा नामांकित जो 2 सदस्य है इसमें शामिल किया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा मुख्य सचिव को यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य बनाया गया है, और राहत आयुक्त को यहाँ पर राहत आयुक्त को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है ना। तो ये थोड़ा सा ये ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि आपदा प्रबंधन में जो अनुभव रखने वाले जो सामान्य नागरिक है दोस्तों उनको जो है अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा, और वहीं पर दोस्तों अपर जो मुख्य सचिव या प्रमुख जो सचिव है उनको दोस्तों अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ पर 2 सदस्य यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये सब। ठीक है, सदस्य कौन कौन से होंगे ये भी। ओके, चलिए ये है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने सार्थक एवं रक्षक अभियान का जो है शुभारंभ किया है? देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, या फिर ये उत्तर प्रदेश या झारखंड, है ना। उत्तराखंड तो है ही नहीं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है अपना, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा ना, याद रखिएगा, अभियान याद रखिएगा ना। तो यही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए दोस्तों सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया है ना। उद्देश्य यही है दोस्तों कि यहाँ पर सार्थक और रक्षक जैसे दोस्तों अभियान जनमानस में बच्चों के जो है अधिकार के लिए जागरूकता पैदा करना है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा श्रीमती वर्णिका शर्मा जी है। ओके, अभियान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, और अभी जो है अध्यक्ष कौन है, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए किस जिले में दोस्तों पहली बार जो है एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन किया गया? ए, बी, सी या डी है दोस्तों, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, सी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना है, जसपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ना, ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कृषि क्रांति अभियान के तहत 2 दिवसीय सम्मेलन 28 से दोस्तों 29 जून को ये जिला पंचायत परिसर जसपुर में आयोजित किया गया, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है पहली बार दोस्तों यहाँ पर जसपुर जिला में पहली बार जो है ये एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता ये सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है ना। कहाँ पर किया गया है ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए आणविका अग्रवाल दोस्तों ये किस जिले की जो है पर्वतारोही है? तो देख लीजिएगा बिलासपुर हो गया, बस्तर, रायपुर या कोरबा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रायपुर जिला की दोस्तों पर्वतारोही है, केवल 10 साल की है, ध्यान दीजिएगा ना। तो आणविका अग्रवाल रायपुर जिला की दोस्तों ये पर्वतारोही है और केवल 10 वर्ष की है दोस्तों, और हाल ही में दोस्तों उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में जो है यहाँ पर ट्रैकिंग की है, पहुँचे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दोस्तों 17,600 फीट की ऊंचाई पर बने जो है एवरेस्ट बेस कैंप पहुँची, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पहुँचने वाली दोस्तों सबसे कम उम्र की ये बालिका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आणविका अग्रवाल ये किस जिले से संबंधित है ना? तो ये पर्वतारोही है दोस्तों रायपुर जिले की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ऐड कीजिएगा इसको। देखिए कोठागू डैम जो कि दोस्तों तेलंगाना से किरंदुल छत्तीसगढ़ तक दोस्तों ये प्रस्तावित नई रेल लाइन को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली है, इसकी कुल लंबाई बताना है। ठीक है, इसकी जो है लंबाई कितनी है देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देगा 160 है ना 33 किलोमीटर है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो याद रखना है 160 किलोमीटर है इसकी जो है कुल लंबाई, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों कि हाल ही में जो है ये कोठागू डैम जो कि तेलंगाना में है, यहाँ से दोस्तों
किरंदुल जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ तक जो प्रस्तावित नई जो रेल लाइन है कुल मिलाकर दोस्तों 160 किलोमीटर है, 160.33 किलोमीटर नई जो है रेल लाइन है। इसको केंद्र सरकार ने दोस्तों स्वीकृति मिली है, ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी दोस्तों ये जो प्रस्तावित रेल लाइन है इसका जो विस्तार है 138.51 किलोमीटर का जो हिस्सा है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जो है नक्सल प्रभावित जिला है, इन जो है क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगा, ठीक है, ध्यान देगा। और ये अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है ये कहाँ से कहाँ तक इसका जो है स्वीकृति मिली है, नई जो है रेल लाइन कितने किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर कितना किलोमीटर तक ये गुजरेगा। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है रचना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी ऐड कीजिएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन को ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दिस, है ना। तो ये नहीं है, बाकी उपरोक्त तो दोस्तों तीनों जो है रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है सुप्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार दोस्तों पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का दोस्तों रायपुर में निधन हो गया है ना। अगर निधन की बात करें तो 26 जून को दोस्तों यहाँ पर निधन हुआ है। रचनाओं में ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रमुख रचनाओं में, है ना, रचना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिथक मंचन है दोस्तों, किस किस पर जो कविता लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पाँव का आदमी, मोर, पड़वा गंवागे, नवा सूरज, पीरा, कविता धरातल पर दोस्तों हम बोलते क्यों नहीं, और मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, और सवाल ही सवाल, ठीक है। ये जितने भी रचना है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर जन्म की बात करें दोस्तों तो देखिए जन्म जो है 8 जनवरी 1953 को दोस्तों बेमेतरा में हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, है ना, दुबे जी जो है ये कॉमिक कविताओं की एक भारतीय व्यंग्यवादी और लेखक थे, और पेशे से दोस्तों एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे, है ना। और पुरस्कार और सम्मान ये इंपॉर्टेंट है, 2010 में दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2008 में काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान भी मिला, है ना। और अमेरिका के दोस्तों वाशिंगटन में हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था, और शिकागो में छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये जितने भी सम्मान हैं और रचनाएं हैं ध्यान दिएगा, पूछा जा सकता है ना, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। और ये हम लोग का दोस्तों नया बैच जो है 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, CGPSC प्री, व्यापम, पटवारी, है ना, जो अमीन पटवारी का आने वाला है, या फिर मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग से संबंधित दोस्तों यहाँ पर सेपरेट क्लासेस चलाई जाती है, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, यहाँ पर नंबर दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए।